हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से जो रेडियो सक्रियता में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, कल हमने पार्ट 1 किया था और आज हमारा यह पार्ट 2 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विघट नाभिक या फिर रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। ठीक है, विघट नाभिक, रेडियोधर्मी पदार्थ या फिर वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेड, इस्पात, आयरन या फिर एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, लेड से बने पात्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की, ठीक है, ऑप्शन इसमें इसका राइट ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सिल्वर या फिर लेड। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन होने के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 यूरेनियम 236 से 87 यूरेनियम 224 हो गया। ठीक है, तो इसमें से कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कितने अल्फा और कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियोधर्मी जो क्षरण की दर होगी वह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 पैलेडियम 234 234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 अल्फा और 1 बीटा कण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, 140 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 सही 1/4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने या फिर 12 महीने। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघट नाभिकता, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन काल निर्धारण। ठीक है, कार्बन डेटिंग निर्धारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से या फिर जैविक घड़ी से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट,
रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ठीक है, मृदा, स्मारक, जीवाश्म या फिर चट्टाने। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, हेनरी बेक्वेरेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हान या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, आपको बताना है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, विखंडन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? संलयन से, विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विखंडन अभिक्रिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता या फिर एक्स किरण उत्सर्जन। तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार से करते हैं? ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, विमंदक की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि दोनों विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह उपयुक्त होने वाला कौन सा इनमें से सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, भारी पानी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मुलर काउंटर से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, गीगर मुलर काउंटर से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम विकसित किया था। ठीक है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम को जो है किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण या फिर अल्फा उत्सर्जन में। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके दौरान कोई जो है वह परिवर्तन नहीं होता, किसके उत्सर्जन के दौरान परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, गामा के उत्सर्जन में रेडियोधर्मी पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? ठीक है, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयन या फिर रेडियो सोडियम। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, रेडियो सोडियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में सही है? ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियों के रूप में अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, गामा, बीटा और अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेरेल, रंटजन या फिर आइंस्टीन ने।
तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक का? तो रेडियो सक्रियता आपको बताना है कि इनमें से किसका गुण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, नाभिक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नाभिक का गुण है, ठीक है। रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, ठीक है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, परमाणु के नाभिक में, ठीक है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन भाग लेता है परमाणु के नाभिक में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमने केमिस्ट्री में जो हमने रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट 1 किया था, आज हमने पार्ट 2 किया, जिसमें हमने सारे जो लूसेंट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडियो सक्रियता से दिए हुए थे, आज हमने उसको पूरा कवर कर लिए हैं, ठीक है। और हम इसके बाद कोई केमिस्ट्री में नए टॉपिक लाएंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें।